स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जो है लास्ट के वीडियो में गैमेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट टाइप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और हम लोग जो है आज इस वीडियो में जो है गैमेटोजेनेसिस का सेकंड टाइप oogenesis पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, स्पर्म्स फॉर्मेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ओवा फॉर्मेशन। सो this is called gametogenesis. Okay, so sperm formation is known as very good, spermatogenesis, whereas oogenesis is the formation of ova or egg or female gamete. Okay, so students, इस वीडियो में जो है हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ ओवा देखने वाले हैं, किस तरह से जो है फीमेल्स की बॉडी में जो है ओवा का फॉर्मेशन होता है, एग का निर्माण होता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है। सो स्टूडेंट, हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना, क्योंकि देखा जाए तो जब हम लोगों का जो है फर्स्ट सेल तैयार होता है फीमेल्स की बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में कह लीजिए जाइगोट जो तैयार होता है, देन वो जो है केवल अकेले जो है स्पर्म की मदद से तैयार नहीं होता है। देन स्पर्म जो होता है वो फीमेल गैमेट ओवा से मैच करता है, देन क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, और इस तरह से जो है फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट बॉडी हम लोगों की सिंगल सेल बॉडी जो है फैलोपियन ट्यूब में जो है मदर के तैयार हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, अकेले जो है मेल गैमेट इस तरह से जो है जाइगोट नहीं बना पाता है, सो वो जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। सो फीमेल गैमेट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जाइगोट के बनाने में, देन नया बेबी बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से जो है हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। आज हम लोग जो है गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोगों का हो गया oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से देखा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मेल्स की बॉडी में जो है एट प्यूबर्टी जो है स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो बॉयज होते हैं, देन जब वो जो है 12 और 13 ईयर्स के आसपास होते हैं, देन उनमें प्यूबर्टी होती है स्टार्ट, और देन जो है वहां पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। बट स्टूडेंट्स, फीमेल के केस में अगर देखा जाए तो जो oogenesis का प्रोसेस है ये प्यूबर्टी पे नहीं, ये प्यूबर्टी के बहुत ही पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोग पूछोगे कि प्यूबर्टी के बहुत ही पहले सर कब जो है स्टार्ट हो जाता है बहुत ही पहले। सो ये फीमेल्स के जो है, ठीक है, बर्थ के पहले स्टार्ट हो जाता है, उनके जन्म के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। फिर से दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर जन्म के जो है पहले होता है तो कब होता है। सो स्टूडेंट्स, जब फीमेल्स की बॉडी में जो है हमारा फिटस जो है 7 to 8 वीक्स का होता है, तभी जो है उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स की बॉडी में जो है, ठीक है, कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी के बहुत ही पहले, जन्म के बहुत ही पहले। कब? जब जो है फिटस हमारा जो है 7 to 8 वीक्स का होता है, तभी जो है oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है स्टेप्स देख लेते हैं कि oogenesis में कितने स्टेप्स होते हैं। तो जिस तरह से स्टूडेंट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस थे, सो उसी तरह से जो है oogenesis में भी 3 फेजेस होते हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, देन मैच्योरेशन फेज। सेम उसी तरह जो है oogenesis में भी जो है 3 फेजेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो है मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, मैच्योरेशन फेज है। बट डिफरेंस ये आता है स्टूडेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ फेज जो होता है, ठीक है, मेल्स में, देन ये प्यूबर्टी के टाइम होता है। बट स्टूडेंट्स, फीमेल्स के केस में, oogenesis के केस में जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ वाला जो फेज होता है ये जो है ये जन्म के पहले ही हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? जन्म के पहले ही हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो प्यूबर्टी के टाइम में फीमेल्स की बॉडी में जो है प्यूबर्टी के टाइम में जो है केवल मैच्योरेशन वाला फेज होना बाकी होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सो पहला स्टेप जो है मल्टीप्लिकेशन फेज है। सो स्टूडेंट्स कह रहा है कि इन द फिटल डेवलपमेंट या फ्रॉम 7 to 8 weeks up to 22 months of fetus, certain cells in the germinal epithelium of the ovary of the fetus are larger than others. They divide mitotically
and form a couple of million of egg, means egg mother cells. You can say also oogonia, okay, in each ovary of fetus, and no oogonia formed after birth. Okay स्टूडेंट्स, इस तरह से जब जो है हमारा जो है फिटस जो है, ठीक है, फीमेल्स की केस में 7 to 8 वीक्स का होता है, तब क्या होता है कि जो है जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं, ठीक है, इनकी कुछ स्पेशल सेल जो होती हैं, ये क्या होती हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो ये जो है जन्म तक लगभग जो है कितना बना लेती हैं, ये जन्म तक जो है 7 स्टूडेंट्स, इस तरह से देखा जाए तो जो फिटस फीमेल की बॉडी में होता है, जब वो 7 to 8 वीक्स का होता है, ठीक है, तो जो है उसमें क्या होता है कि जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो डिवाइड होना शुरू होती हैं, देन वो क्या करती हैं, oogonia को बना देती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब oogonia बनना जो है स्टार्ट हो गया फीमेल्स के केस में, कब, उसके फिटस में, कब, 7 to 8 वीक्स का जब फिटस है तब। इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो जो फिटस है अगर वो 20 वीक्स के आसपास आता है, या उसमें जो है जो नंबर ऑफ oogonia जो होती है, ठीक है, फीमेल जो है एग मदर सेल्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 to 8 मिलियंस होती है, ठीक है। सो जो oogonia बनने का प्रोसेस होता है फिटस में, वो कब शुरू हो जाता है, जब फिटस जो है 7 to 8 वीक्स का होता है, और जब फिटस जो है 20 वीक्स के आसपास आता है, देन oogonia की संख्या जो है कितनी हो जाती है, 6 to 7 मिलियंस हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है कहा जाता है कि जब बेबी जो है जन्म होने वाला होता है, जब बेबी का, ठीक है, जब जो है डिलीवरी होने वाली होती है, देन उस समय तक जो है फीमेल की बॉडी में जो है, फीमेल बेबी के बॉडी में जो है, ठीक है, oogonia की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलरेडी, एक कपल ऑफ मिलियन। एक कपल ऑफ मिलियन का मतलब 2 मिलियंस, ठीक है स्टूडेंट, 2 मिलियन जो होते हैं oogonia की संख्या हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, जब जन्म लेने तक का समय होता है तो देखा जाए तो 6 to 7 मिलियंस ऑफ जो oogonia बने हैं, ये जो है काफी मात्रा में डीजेनरेट हो जाते हैं, और जन्म लेने तक जो है कितने बच जाते हैं, जो है केवल जो है 2 मिलियन जो है कह लीजिए oogonia बच जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है बेबी ने जन्म लिया, और फीमेल जो बेबी है देन वो जो है 11 to 12 ईयर्स के आसपास में प्यूबर्टी को गेन कर लेती है। ओके स्टूडेंट, जब जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है तब तक जो है उसके ओवरी में जो है, ठीक है, और कितने जो है oogonia बचते हैं, कितने oogonia बचते हैं, 60,000 to 80,000 जो है oogonia बच जाते हैं। मीन्स जन्म लेने के समय जो है कितना जो है oogonia था, 2 मिलियन के आसपास था, ठीक है। और जब वो प्यूबर्टी, फीमेल जो है प्यूबर्टी को गेन कर लेती हैं, तब जो है नंबर ऑफ oogonia कितना हो जाता है, 60,000 to 80,000 हो जाता है। फिर इसके बीच में जो है बहुत सारे oogonia जो है वो जिंदगी जनरेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है प्यूबर्टी टाइम में जो है फीमेल की जो है ओवरी में कितना बचा हुआ है oogonia, 60,000 to 80,000 बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, जब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, देन जो है 60,000 to 80,000 में से जो है केवल 400, ठीक है, केवल 400 oogonia जो होते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेते हैं। मीन्स कह लीजिए केवल 400 oogonia जो होते हैं वो फर्दर जाकर के जो है एग बनाने वाले होते हैं। तो अब जो है हम लोग जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो है हमारे जो है 12th के बोर्ड्स में भी जो है डेफिनेटली जो है, या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स जो होता है oogenesis जो है डेफिनेटली पूछ देता है, विद डायग्राम पूछ देता है, या बना करके दे देता है, देन लेबलिंग करने के लिए आ जाता है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है ओगोनियम सेल है, एक मदर सेल है। प्लॉइडी क्या है इसकी, 2n मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मॉडिफिकेशन में जाकर के जो है प्राइमरी oocyte बनाया, ठीक है, मॉडिफिकेशन में जाकर के प्राइमरी oocyte बन गया। देन प्राइमरी oocyte बन गया जब, सो ये प्राइमरी oocyte जो है देन ये मेयोसिस फर्स्ट में जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ये मेयोसिस फर्स्ट में जाता है। ये सभी प्रोसेस कहाँ अभी हैं, ओवरी के अंदर है। देन ये मेयोसिस फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो है फेजेस होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट में हम लोग जाते हैं। अब प्रोफेज फर्स्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा है लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैजिटीन, डेप्लोटीन। देन जो है सो मेयोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के लैक्टोटीन स्टेज में जा करके जो है
आपका प्राइमरी oocyte जो है अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में उसको स्टॉप कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट जो है अब इसकी आज़ादी कब होगी, ठीक है, ये जेल से कब बाहर आने वाला है। सो जब ये प्राइमरी oocyte जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा, ठीक है, जिस भी प्राइमरी oocyte को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए जो है अलाउ होगा, वही जो है प्राइमरी oocyte जो है क्या होगा, अरेस्ट से जो है फ्री हो जाएगा, देन वो क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस से वो गुजर जाएगा, और मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस से गुजरेगा, देन उसमें डिवीजन होगा, देन उसमें सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि प्राइमरी oocyte है, ठीक है। सो ये प्राइमरी oocyte अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने वाला है, ठीक है, ओवरी के अंदर का प्रोसेस है, जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने वाला है, देन जो है ये मियोसिस फर्स्ट का जो है प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन स्टेज में रुका हुआ है, लेकिन जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने वाला है, सो स्टूडेंट ये जो है मियोसिस फर्स्ट के जो है पूरे कंप्लीट फेजेस से जो है गुजर जाएगा, ठीक है। जब गुजर जाएगा तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, देन जो है सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, और एक और सेल बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी जिसको बोलेंगे। बट स्टूडेंट इसके जितने भी जो है मेजर कंटेंट्स हैं वो सभी के सभी जो है सेकेंडरी oocyte में चले आते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है जो मेन जो सेल है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से देखा जाए तो मियोसिस फर्स्ट से जो है ये होकर के गुजरा है, सेकेंडरी oocyte बना, देन यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो चुकी है, एन हो चुकी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है, क्योंकि ये मियोसिस से होकर के आया है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस से होकर आया है, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से देखा जाए सेकेंडरी oocyte बन चुका है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, देन सेकेंडरी oocyte, ठीक है, प्लॉइडी क्या है इसकी जो है एन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। सो 46 जो है ओगोनियम में था, प्राइमरी oocyte में 46 था, अभी यहाँ पे जो है कितना हो चुका है, केवल 23 हो चुका है। स्टूडेंट जो है सेकेंडरी oocyte के स्टेज पर ही क्या होता है, ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाता है। हम लोगों ने जो ओवुलेशन के प्रोसेस को पढ़ा है या नहीं भी पढ़े हैं तो हम लोग जान लेते हैं। रिलीजिंग ऑफ ओवा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, yeah, so this is called ovulation and this process occurs with the help of LH, okay, so luteinizing hormone, luteinizing hormone जो है ovulation में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जो हम लोगों का एग है, जो ओवम है, वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही जो है वो ओवरी से निकल जाता है, कहाँ चला आता है, फैलोपियन ट्यूब में चला आता है। स्टूडेंट ध्यान रहे, जो एग है, जो ओवा है, फीमेल गैमेट, देन ये जो है एग के फॉर्म में जो है ओवरी से बाहर जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं आता है, ये किस फॉर्म में आ जाता है, ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही चला आता है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में चला आता है। ओके स्टूडेंट, फिर फैलोपियन ट्यूब में जब ये आ जाएगा, देन यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद सेकेंडरी oocyte फिर से जो है इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये दोबारा जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया, मीन्स ये मियोसिस सेकंड में जाना चाहता है, लेकिन इसको मियोसिस सेकंड के जो है फर्स्ट स्टेज में फिर से रोक दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या मतलब ऐसा रीजन है कि जिसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, फिर से रोक लिया गया, मियोसिस सेकंड में तो जाना चाहता है। तो स्टूडेंट जो है सेकेंडरी oocyte के पास जो है अपना सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल नहीं होगा तो देन ये डिवीजन नहीं कर पाएगा। सो स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है ये फिर से जो है अरेस्ट कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए कि जो आपका जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो जो है ये फैलोपियन ट्यूब में मूव कर रहा है, और जब ये जो है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंचता है, ढेर सारे जो स्पर्म जो है इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं, और इसमें से किसी एक स्पर्म का जो है सेंट्रियोल जो है, आप लोगों ने पढ़ा था जब हमने स्पर्म पढ़ाया था तो उसके नेक में 2 सेंट्रियोल्स थे, वही सेंट्रियोल जो है स्टूडेंट क्या करता है कि कोई एक, ठीक है, कोई एक स्पर्म जो है अपने सेंट्रियोल को जो है दे देता है, किसको, सेकेंडरी oocyte को दे देता है, किसको दे देता है, सेकेंडरी oocyte को दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पर्म जो है अपने जो है सेंट्रियोल को जो है सेकेंडरी oocyte को दे रहा है, और जब दे देगा देन ये मियोसिस सेकंड में चला जाएगा, मियोसिस सेकंड में जाएगा, देन फिर से इसकी बॉडी जो है स्प्लिट होगी, क्या बन जाएगा, oocyte बन जाएगा, और सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। इस तरह से जो है सेकेंडरी oocyte का जो है जो मेजर कंटेंट है वो oocyte में आ गया है, और इस तरह से सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बन गया।
सो स्टूडेंट्स इस तरह से आगे चल करके फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडीज जो है ये आगे जाकर के डिजेनरेट हो जाते हैं। हमारा जो ऊटीड है ये देन जो है मॉडिफाइड होकर के जो है या डिफरेंशिएट होकर के जो है क्या बना लेगा, मैच्योर एग बना लेता है, ओवम बना लेता है, फीमेल गैमेट इस तरह से जो है तैयार हो जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के जो है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, देन इस वाले जंक्शन पे यहाँ पे, और देन जो स्पर्म जो है अपना सेंट्रियोल जो है दिया रहता है वो एग से जो है फ्यूजन कर लेता है और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाता है, जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट बना देता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह। सो स्टूडेंट्स हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उगोनियम है, ठीक है, एग मदर सेल है, ये डिप्लॉयड नेचर की है। देन जो है मॉडिफिकेशन में जाकर के मैच्योर oocyte बनाती है, डिप्लॉयड नेचर का है, कोई डिवीजन नहीं हुआ। देन ये मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस फर्स्ट में जाएगा और इस तरह से जो है दो सेल्स बन जाएंगी, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte जो है मेजर कंटेंट रखा हुआ है। देन सेकेंडरी oocyte जो है, ठीक है, ये ओवरी से रिलीज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर के जो है मियोसिस सेकंड में जाता है। ठीक है, कब जाता है, जब किसी स्पर्म का सेंट्रियोल उसको मिल जाता है तब जाता है। सो ये मियोसिस सेकंड में जाएगा, देन फिर से दो सेल्स बनेंगी, देन एक जो है oocyte कहलाएगा, के पास जो है मेजर कंटेंट है, ठीक है, एग का मेजर कंटेंट इसी के पास है। देन ये सेकंड पोलर बॉडी है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी जो है जाकर के जो है आगे डिजेनरेट हो जाते हैं। इस तरह से oocyte जो है आपका जो है डिफरेंशिएशन में जाकर के मैच्योर एग बना लेता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो है oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।